So, hi guys, I'm Saurabh Johri, and again, I'm here with a new kind of podcast in front of you. And आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं निपुण जिंदल। ठीक है, इनके साथ मैं तब से कनेक्टेड हूँ जब से हमारी इंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप हुई थी आईआईटी बॉम्बे के कोलैबोरेशन से। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी और तब से हम लोग काफ़ी साथ में हैं। हम लोग कॉलेज में भी काफ़ी टाइम तक एंजॉय करी, मेमोरीज बनाई, फिर बैंगलोर में काफ़ी महीने भर तक घूमे फिरे, कनेक्ट किया। ठीक है, वहाँ पे लाइफ एंजॉय की। ठीक है, फिर हम लोग जब भी कभी कभी मिलते थे, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी हम लोग ने एंजॉय किया, कैचअप किया। हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ को बता नहीं सकते। हम लोग भी रेगुलर कभी हर बार फ़ोन करते हैं, हम लोग घंटे घंटे बतियाते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, करंट ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, आपने एक दूसरे के बारे में कि भाई कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इट्स एन ऑनर कि मैं निपुण जिंदल के साथ कनेक्ट हुआ और उनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो इसी बहाने मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ निपुण जिंदल से, ताकि आप कुछ उनके बारे में सुन सके, उनके बारे में जान सके और उनकी लाइफ के बारे में और उनके रोल के बारे में कुछ जान सके और उनसे इंस्पायर हो सके कि उनकी लाइफ क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी सक्सेस क्या है। ठीक है, तो लेट्स वेलकम निपुण जिंदल। सो हाय निपुण, थैंक्स। कैसे? हाँ, हाय निपुण, कैसे हो आप? थैंक्स गाइस। मैं बढ़िया। ठीक। जौहरी, जिसका चाहे नाम सौरभ जौहरी और मैं जौहरी ही बुलाता हूँ। ये काफी जिंदा दिल इंसान है और शायद ये अपने बारे में अभी इतना नहीं बोल रहा, बट इससे जितना जितना जिससे बात करके बंदे को एक उम्मीद बनती है, शांति मिलती है, वो उतना ही कम है। और थैंक यू जौहरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, फॉर हम्म। इंट्रोड्यूसिंग मी ऑन योर चैनल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये करते क्या है। ठीक है, तो निपुण जिंदल इज एन आईटी प्रोफेशनल। ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट Gojek India, and राइट। he is a very like active programmer as well, and having a role of SD3 software development 3, and ये काफी बड़ा रोल होता है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आप उसके बारे में बताएं, आईटी इंडस्ट्री में मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर 3 क्या होता है। आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं अपने बारे में कि क्या आपका राइट। रोल है, राइट। क्या क्या सो क्या। एच डी थ्री का या एच डी थ्री या सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन आइडिया ये होता है कि ही विल बी एबल टू लीड अ टीम, ही विल बी एबल टू हेल्प द प्रोडक्ट साइड एंड द बिजनेस साइड और इवन द इंजीनियरिंग मैनेजर्स, ठीक है, गेट द प्रॉपर प्रोडक्ट आउट. And while doing that, he'll be able to convey or meet with the other peoples if required, not just like business people, basically other teams, tech teams, so that he can develop the product. He can basically have the ownership from end to end. मतलब शुरू से जब से कोई आइडिया फेज से किसी प्रोडक्ट के एंड तक उसको डिलीवर करने तक का काम वो एक एस डी थ्री कर सकता है या एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकता है, वाइल लीडिंग अ टीम विच कैन हेल्प हिम डू दैट और मेक इट पॉसिबल. और हर कंपनी का अपना अपना होता है. कहीं जगह क्या होता है, तुम जब सीनियर पोजीशन पे पहुंच रहे होते हो तो तुम्हारा कोडिंग वाला काम कम हो जाता है. कहीं पे मतलब हैंड जो तुम्हारा मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम होता है वो कम हो जाता है, कहीं पे वो रहता है. तो ये अपना अपना हर पर्टिकुलर कंपनी का हर एक का डिफरेंट रहता है. ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर इन कोविड सेकेंड वेव एंड कंट्री इज अगेन इन लॉकडाउन सिचुएशन। ठीक है, तो घर पे पड़े पड़े मतलब बहुत ही काइंड ऑफ एंजाइटी आ जाती है, और मतलब जो इंटरेस्ट होता है वर्किंग एनवायरनमेंट का एज कम्पेयर टू वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो बहुत सारा एंजाइटी आ जाता है, कभी कभार स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, तो हाउ इज योर वर्क फ्रॉम होम गोइंग ऑन? सो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज दिस दैट इज ट्रू, यू गेट लिटिल बिट स्ट्रेस या एंजाइटी जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग इन वन प्लेस, या तुम घर पे ही बैठे हो, ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, ज़्यादा बाहर नहीं घूम पा रहे. और कहीं ना कहीं आज के टाइम में गिवन इतना ज़्यादा सेकेंड वेव जो था इफेक्ट किया है हम लोगों को, किसी ना किसी का रिलेटिव किसी ना किसी पॉइंट पे कोविड के अंदर से मतलब किसी ना किसी को कोविड है और उस कारण वो दुखी है या वो स्ट्रेस में है. तो उन सब का मिला जुला इफेक्ट यही है कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहे शुरुआत में आसान रहा है, ठीक है, बाद में अभी के टाइम में काफ़ी मुश्किल लग रहा है. अगर कोई कंपनी तुमको नहीं सपोर्ट कर रही इन सम हाउ, बिकॉज उनका बिजनेस इस तरह से नहीं चल सकता कि तुम ना काम करो और वो सही रहेगा, तो वो दिक्कत दे रहा है.
और हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वालों को अगर मैं बात करूं, शायद कुछ हद तक राहत है, क्योंकि हमारा यूजुअली जो काम होता है वो इस तरह का होता है जिसमें तुम रोज की रोज इतना काम नहीं करते। और जो एक ऑपरेशन साइड जो होती है, चाहे उनको जरूर जरूर दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है जो ग्राउंड लेवल पे होता है। ओवरऑल इट इज काइंड ऑफ स्ट्रेसिंग, बिकॉज तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो, अपने कलीग से जिनसे तुम रोज साथ के साथ बात करते थे कोई ना कोई टॉपिक पे, चाहे लंच के टाइम पे या शाम को या कभी वीकेंड पे कहीं तुम बाहर जा रहे थे, तो तुम नहीं जा पा रहे हो। ना ही तुम उनसे इतना कैजुअल जो एक मीटिंग होती है वो कर पा रहे हो ज्यादा। तो ये कोविड का एक तरह से वो एक अकेला आई गेस कुछ हद तक पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि हम लोगों को, जो लोग पहले से ही इतना दूर रहते थे, बैंगलोर मुंबई दिल्ली साइड, जो फैमिली से इतना दूर रहना पड़ रहा था, तो वो अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट कि थोड़ा लाइफ और सक्सेस के बारे में जानते हैं कि क्या होती है लाइफ एंड लाइक वी इवॉल्व एज अ पर्सन एजुकेटेड पर्सन। राइट। मतलब लोग बहुत ही अच्छे प्राइम इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर मतलब आज ही बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, आप भी और मैं भी। ठीक है, तो व्हाट राइट। इज योर फिलोसफी ऑन लाइफ एंड सक्सेस कि क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए लोगों के लिए लाइफ और सक्सेस के बारे में थिंकिंग, और उनकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए इन दो पॉइंट्स को लेकर, लाइफ एंड सक्सेस। टू बी फ्रैंक, मतलब इतना कॉमन नहीं था। अगर मैं बात करूं 2012-13 में हमारे टाउन में भी आईआईटीज एज अ कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ आइडिया लगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। पटियाला पढ़ने गया मैं, वहाँ पे कोचिंग ली मैंने लक्ष्य इंस्टीट्यूट से, और काफ़ी अच्छा उनकी गाइडेंस के कारण मैं ट्रिपल आईटी को ज्वाइन किया। ट्रिपल आईटी काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन था कि कंप्यूटर साइंस करनी है, और आई ट्रिपल आईटीज में आईआईटीज के कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस्ड पढ़ाई होती है कंप्यूटर साइंस वगैरह में। और उसके बाद ट्रिपल आईटीज में काफ़ी बहुत सही टाइम गया मेरा, लाइक 4 साल दोस्त बनाए बहुत से, बहुत सी मस्तियाँ की, बहुत से फेस्ट गए, और बहुत से जो पढ़ाइयाँ जो ट्रिपल भी आईटी चलो। ने आई थिंक जो ट्रिपल आईटी ने माइंडसेट दिया है ना, मतलब इट्स अ रेयर माइंडसेट जो बहुत ही कम लोग के राइट। पास होता राइट। है ना। राइट। वहाँ पे काफी, क्योंकि कुछ तो ये था कि हर तरह के इंडिया के लोग वहाँ पे हैं, और हर तरह के प्रोफेसर हैं। राइट। और बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, सीनियर से लेके तुम्हारे मेंटर वो सब। तो उसके कारण काफी कुछ सीखने को मिला। मेन हम्म, चीज जो एक अच्छी सीखने को मिली कि यही थी कि अगर तुम टेक्नोलॉजी या इन चीजों में अच्छे हो, तो you will be you have a value, basically you have a value in industry. You will get good, let's say, packages, right? हम्म, Salary, your job profile wise will be हम्म, stable, and later on you can do a lot of things by yourself also। मतलब तुम कल कोई बिजनेस करना चाहते हो तो there is lot of scope। मेरा लाइफ का फिलोसफी यही रहा है कि you have to spend good amount of time, first of all, making sure that you have a good people around you who think progressively, who think about the future, who think about generating value। सेकेंड थिंग इज कि यू कांट हैव अ वेरी फिक्स्ड माइंडसेट। अगर तुम बहुत फिक्स्ड माइंडसेट रखोगे तो कोई ना कोई कल को कोई चैलेंज आएगा, और यू विल हैव टू रीथिंक कि यार ये सही है या गलत है। और कुछ हद तक ये भी है कि जो चीज़ें हम करते हैं उनका धीरे धीरे हमको एक इफेक्ट मिलता है, उसका एक आउटकम मिलता है। जो कुछ चीज़ें हैं कि यू हैव टू स्टार्ट एट सम प्लेस। ठीक है। हम्म, दैट्स इज समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, कि तुमको एक बार तुम स्टार्ट कर लो, तुम फेल होगे बट हम्म, 4 चीजें नहीं सीखोगे, और हम्म, उसको कल तुम इम्प्रूव करोगे, बेटर करोगे। और ओके ये दैट्स चीज, ये 3-4 चीजें हैं जो हैं कि तुमको अपना सराउंडिंग बेटर करना है, लोग अच्छे होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए, एक तुम्हारे को डिटर्मिनेशन फिक्स्ड माइंडसेट ना हो, और अपना एक क्या होता है कि तुम स्टार्ट करो, आगे बढ़ो एक बार, उसके बाद धीरे धीरे सब सही होगा, अपने आप चीजें बढ़िया होंगी, बेटर होंगी। ठीक है। यू हैव टू मतलब बिलीव, हैव दैट फेथ बेसिकली। यू हैव टू हैव दैट ऑप्टिमिज्म इन यू। ठीक है। वो चीजें क्या है, मोटिवेटेड भी रखती हैं आदमी को। तो वो सही बात चीजें है। हैं जो मेरा मेन फिलोसफी रहा है अभी तक का। So let's jump into your favorite quote. What is your favorite quote basically, and राइट। राइट। why सो that quote means to you? Huh? या सो मच लाइक जो भी मैंने अपनी फिलोसफी के बारे में बताया ना, तो समथिंग सिमिलर टू दैट, देयर इज अ कोड, राइट? अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो दैट्स व्हाट, लाइक कि यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट। ठीक है। एंड वंस यू स्टार्ट यू विल रीच इवेंचुअली। इट्स समटाइम्स सी, पीपल थिंक कि अगर मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो वो गलत है।
राइट। वो क्या है कि वो शायद एक बहुत गलत मेजर है किसी पर्टिकुलर आउटकम के लिए। कई बार क्या होता है कि जब तुम पहुंच जाते हो एंड तक, कि तुमने एंड तक ट्राई किया, कई बार क्या होता है वो खुद अपने आप में एक सक्सेस है। वो एक खुद अपने आप में एक एग्जैक्टली। मतलब एक फीलिंग है कि हमने कुछ अचीव किया। ठीक है। So let's move on to another question. Like you are in software industry for quite a long time, 3 to 4 years. Software engineering industry क्या होता है यहाँ पे? And why is there so much demand in software industry? ओके Like ओके। like every student were EC, electronics, chemical, ठीक है, every any branch, they are all like, even irrespective of their branch, they are trying to get into software industry anyhow. यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो बैरियर टू एंट्री है वो बहुत ही लो है, आई विल से प्रॉब्ली नहीं ही है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि यू नो हाउ प्रोग्राम्स आर सपोज टू बी रिटन। इफ यू डोंट नो यू कैन लर्न इट वेरी क्विकली, देन यू नो वेयर आई हैव टू राइट इट, व्हाट आई हैव टू राइट इट, दैट इज देयर। यू नो Everything हाउ is टू free. शो, yeah, how to show it to people, you have GitHub and other platforms. Then you have a lot of places where you can practice. Then you have a lot of people who are very much interested about hiring such people. Like if you are just good with one or two things, very basic things, and even at entry level you are good to go, like you get a job very quickly compared to other industries जहाँ पे तुमको सर्टिफिकेशन, कोर्सेज नंबर, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू कॉलेज का, वो सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ यहाँ पे बैरियर वो काफी कम है। हम्म। तो थोड़ा आप टेक्निकल थोड़ा एस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब जैसे कि आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं, तो हाउ यू डिजाइन अ सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल यू टेक इन माइंड while designing a solution to a problem, मतलब क्या अप्रोच रहता है शुरुआत में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझने के बाद? राइट राइट। सो मेरा जो पॉइंट, मैंने जो मेरा जो सोच रहता है वो कुछ इस तरह रहता है कि उस चीज के बारे में थोड़ा और समझो, जानने की कोशिश करो। क्या तुम उसको किसी ने पहले सॉल्व किया है, उसको किसी ने पहले सॉल्व करके किसी के डॉक्यूमेंट किए कहीं लगा लो, गूगल करो उसके पहले बारे सबसे में पहले। गूगल। हाँ, गूगल गूगल करो, आई गेस राइट। तो अगर किसी ने सॉल्व किया है उसके सोल्यूशन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं तो उनको शायद समझने की कोशिश करो, जिससे तुमको शायद री इन्वेंट द व्हील वाला पार्ट ना करना पड़े, लाइक तुमको फिर से वो सेम चीज ना सोचनी पड़े। हम्म, राइट। और फिर उसको तुम सोचोगे कि अगर वो फिट कर रहा है, मतलब फिट तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, तो लेट्स अप्लाई दैट। अब मैंने एक चीज अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि कई बार कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो तुम टेक्नोलॉजी के थ्रू भी completely सॉल्व नहीं कर सकते। देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस एट ग्राउंड लेवल विच लेट्स से जो तुम डायरेक्टली पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। और तब तुम बात करते हो कि मैं कितना प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम का एक स्कोप है ना, उसको कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ किसी गिवन अप्रोच से। तो यूजुअली हमारे जैसे टेक में अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की अप्रोच को कहते हैं हम एडीआर के थ्रू सॉल्व करते हैं, आर्किटेक्चरल डिसीजन रिकॉर्ड। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर तरह का सोल्यूशन, एक अप्रोच डिफाइन करते हैं, उस अप्रोच तक कैसे पहुंचे स्टडी करके, हमने कुछ सोचा, हमने कुछ पढ़ा कहीं पे और समझने की कोशिश की उसको, एक सोच, उसके बाद उसको एक उसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन बनाया, फॉर्मेट एक प्रॉपर, उसको डॉक्यूमेंट किया, मतलब लिखा कि हाँ भाई ये ऐसे चलेगा, ये वहाँ से ऐसे चलेगा, इस तरह का फ्लो होगा। और उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया कि कौन सी अप्रोच बेटर लग रही है दूसरी अप्रोच से, और क्यों, हम्म, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके कारण अप्रोच ए इज सपोज टू बी यूज्ड देन अप्रोच बी, इवन दो अप्रोच बी का स्कोप जो वो सॉल्व कर रहा है जितने लोगों के लिए वो शायद ज्यादा हो। अच्छा राइट। अच्छा। तो कई चीजें हैं जिसमें क्या होता है कि हो सकता है कि तुम अप्रोच ए इसलिए प्रेफर कर रहे हो कि फ्यूचर में तुम उस पर कुछ और बिल्ड करके बेटर कर पाओगे। हम्म, ठीक है। अप्रोच भी हो सकता है टाइम ज्यादा लेती हो बनाने में, बट सॉल्व इतना चाहे बढ़िया कर रही हो बट टाइम ज्यादा लेती हो बनाने में। ठीक है। और हमको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, तो देर आर, हम इसको बोलेंगे लाइक देर आर फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स, देर आर नॉन फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स। और उन चीजों को सोच के ही मतलब हम एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं।
फंक्शनल नॉन फंक्शनल कई तरह के होते हैं। फंक्शनल तो बेसिकली कि क्या एक्चुअल में कुछ सॉल्व हो रहा है, फंक्शनली इज इट वर्किंग, हम्म, मतलब क्या ये एक्चुअली कुछ सॉल्व करेगी भी प्रॉब्लम। मान लो किसी को सब्जी काटनी है, तलवार ले आए, तलवार काट तो देगी ही प्रॉब्लम, मतलब सब्जी को, फंक्शनली इट इज ओके। बट नॉन फंक्शनल क्या है कि उसका भार कम होना चाहिए, क्योंकि जो उसको उठाने वाला आदमी है या औरत है, ठीक है, वो इतना भार नहीं उठा सकता, तलवार जितना सामान मतलब नहीं उठा सकता, वो फिजिबिलिटी नहीं नॉन है। फिजिबिलिटी नहीं है एक तरह से लगा लो। अब वो नॉन फंक्शनल एक टेक में क्या होता है, एक कंपनी में, एक प्रोडक्ट में तुम्हारा बिजनेस भी हो सकता है, तुम्हारा अप्रोच हो सकता है कि इस चीज को आगे ले जाने के लिए या कॉमन बनाने के लिए मार्केटिंग ज्यादा करना पड़े, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। हम्म, या हो सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बाद में स्केल नहीं कर सकती, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कुछ कई तरह की नॉन फंक्शनल चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो यही रहता है अप्रोच कि तुम मेन कैसे भी सॉल्व करोगे, तो हम पहले प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उसके आंसर्स एक अप्रोचेज डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे, फिर उन अप्रोचेज को कंपेयर करेंगे, हम्म, राइट। अगर तुम रोज नई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो तुमको दिखेगा कि धीरे धीरे तुम कुछ क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी एक बन जाती है, और उसके बेसिस पे तुम बहुत जल्दी ही समझ पाते हो कि कौन सी अप्रोच कर यूज करनी है और कौन सी करनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी तुमको आसान हो जाता है। हम्म। और प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ढूंढने से पहले गूगल जरूर सर्च करना चाहिए कि मतलब वही प्रॉब्लम बिल्कुल। का सोल्यूशन दोबारा तुम वही। बुद्धि नहीं लगा रहे हो, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, री इन्वेंट नेवर द ट्राई व्हील टू वाला। इन्वेंट। हाँ, राइट। बिकॉज यही चीज़ है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मतलब बहुत सारे लोग आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो वो अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या करना चाहिए? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो कह लो उसके कारण पूर पूर पीपल हैं जो हैं, वो जब तक कोई नया स्किल नहीं एक्वायर करते, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो अपना पैसा है उसको कैसे मैनेज करना होता है, वो नहीं समझते या नहीं सीख रहे, ठीक है, तब तक वो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। कोई कल एम्प्लॉयड होगा, और कल तीसरे दिन फिर कोई ना कोई नया अनएम्प्लॉयड पैदा होगा, या कोई नया ना अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यही रहा है कि एजुकेशन एक बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट या एक पूर्ण पूर्ण जो है उसको निकालना चाहते हैं। क्योंकि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि तुम अंडरस्टैंड करते हो हाउ टू ऐड वैल्यू। तुम्हारे पास दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, सब तरह के टूल्स हैं, सब तरह के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब तरह की चीज़ें हैं। एजुकेशन और भी फ्री है आजकल। आजकल तो काफ़ी हद तक एजुकेशन भी फ्री है। तो और और इजी है लोगों को जॉब फाइंड करना, बट फिर भी लोग अच्छी जगह से राइट राइट ग्रेजुएटेड हैं, जो नहीं भी राइट। ग्रेजुएटेड है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया मतलब। यूथ यूथ प्लस मतलब यूथ वाइज काफ़ी बड़ी कंट्री है, यूथ बहुत है, और मोस्टली यूथ के पास कुछ ना किसी तरह का डिग्री या स्किल है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उनको फाइनेंस का आगे नॉलेज नहीं है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज़ के बारे में नहीं क्लैरिटी। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूँ कि कोई बंदा अगर 4 लाख 5 लाख भी कमा रहा है महीने का, नॉट सॉरी महीने का, लेट से साल का भी, ठीक है, तो उसका I understand there are not so many people who earn 5 lakhs every month, so it was a mistake, slip of tongue. But yeah, but coming back, so let's say कि बंदा साल का भी 5-6 लाख कमा रहा है, या उससे भी इवन कम, लेट्स से 2-3 लाख भी कमा रहा है, उसको नहीं क्लैरिटी कि मैं उसको कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करूँ या कैसे उसको यूटिलाइज करूँ टू ऐड मोर वैल्यू, ठीक है। और ट्रस्ट और ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लोग आपस में इतना बात नहीं कर पाते, उतना नहीं उन जुड़ पाते आज के टाइम में। आज के टाइम में वो जो अगर जुड़ाव होता या पॉसिबिलिटी होती, तो कई ऐसे ऑब्जेक्टिव या कोलैबोरेशन हैं जिनके थ्रू बहुत जल्दी बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर आउटकम्स बन सकती हैं। मेरा point मतलब ये मेरा विश्वास है। सो निपुण, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, जो मतलब मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरी लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है, ठीक है, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, मतलब ये राइट। दो पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से पुल करते हैं कि जस्ट डू दिस थिंग एंड गो अहेड, ठीक है, यू कैन राइट। अचीव दिस, ठीक है। तो वो पार्ट मेरे लाइफ में भी काफ़ी प्ले किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन।
एंड नो डाउट तुम्हारे पार्ट में भी काफ़ी प्ले किया है, बहुत सारी चीज़ मैंने तुमसे भी सीखी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे आ सकता है? So I think motivation actually helps you build that confidence. एंड मोटिवेशन तुम्हारा हो सकता है कई कारणों से हो, और जैसे जैसे तुम्हारा मोटिवेशन स्ट्रांग होता है और उस मोटिवेशन के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा एक माइंडसेट बनता है कि राइट, हाँ, ये चीज़ सच में पॉसिबल है, तुमने देख लिया, उसको कर लिया, इस बार उसको होते हुए देख लिया, या तुमको एक फिजिबिलिटी का आइडिया लगता है कि हाँ ये चलेगा, तो वो हम्म, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर बनता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है। मोटिवेशन के तुम्हारे कई कारण हो सकते हैं। कई बार सिंपल अफर्मेशंस जो होती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो लोगों को अच्छी लगती हैं कि वो मोटिवेट रखती हैं लोगों को। कई बार क्या होता है कि तुमको ये चीज़ ही हेल्प करती है कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, बहुत से लोगों ने किया अचीव, तो मैं क्यों नहीं, और किसी ना किसी पॉइंट में मैं अचीव कर ही लूंगा। जस्ट एक विश्वास, फेथ। सेल्फ और कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि तुमको किसी ने हेल्प किया होता है, सपोर्ट किया होता है, जिसके थ्रू तुमको फील रहता है कि यस इट इज अचीवेबल, इट इज पॉसिबल। तो वो मोटिवेशन रहता है उसके कारण, जस्ट उस विश्वास के कारण कि हाँ ये इस बंदे ने किया, ये अप्रोच है, मेरे पास अब एक तरीका है, एक पाथ है। इन सब में जो मेन कॉमन चीज है ना, वो क्या है, फेथ है। कि तुमको या तो एक प्रोसेस पे फेथ है, या एक फाइनल आउटकम और तुम्हारे अपने पे कुछ विश्वास है कि ये पॉसिबल है, या तुमको एक तरह से पता है कि पॉजिटिवली अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा या पॉजिटिव करूंगा तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। एक फेथ जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस फेथ का मेन बेसिस कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी जस्ट दैट कि तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, या मुझे कोई और बाइबल की टीचर एक सपोर्ट। कोट याद आ गई फेथ के नाम पे। ठीक है, मैं एक बार चर्च गया था अपने फ्रेंड के साथ गुड़गांव में, तो राइट। वहाँ पे बताया गया था कि एवरी एनीथिंग दैट इज डन विदाउट फेथ इज अ सिन। ठीक है, तो मतलब बाइबल में लिखा है कि कोई भी अगर काम किया गया है वो विदाउट फेथ किया गया है, वो पाप है, इट्स अ सिन। तो एनीथिंग यू डू यू मस्ट हैव अ फेथ। ठीक है, ये बहुत ही राइट। सॉलिड पॉइंट लगा था, वो मुझे हिट कर गई थी उस वक्त। तो मुझे आज राइट। फिर याद आ गई वो पॉइंट। ठीक है, तो राइट। फेथ बहुत ही या इम्पोर्टेंट है, हाँ। और एंड फेथ सिमिलर आई चाहिए कि मोटिवेशन भी तुम्हारा उसी से होना चाहिए। और प्लीज सेल्फ कंटिन्यू यार। कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि ना आप छोटी छोटी चीज ट्राई करो। आप उसमें अगर हम्म। थोड़ा थोड़ा सक्सेस पाते रहोगे ना, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता चला जाएगा, वो स्केल करता चला जाएगा। ठीक है। आई एग्री। आई हाँ, एग्री। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज ट्राई कर रहे हो बट यू आर ट्राइंग विदाउट एनी इंटरेस्ट, यू आर ट्राइंग विदाउट एनी फेथ, वो फेल हो रही है, तो आप सीधे कहोगे यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बेकार है, ये होता नहीं है, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। बिकॉज यू शुड स्टार्ट विथ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप यू शुड स्टार्ट, टेक वेरी स्मॉल स्टेप, गेन अ लिटिल सक्सेस इन दैट एरिया। ठीक है, वो लिटिल एरिया आपको इतना बड़ा एरिया बना देगा, तो इतना स्केल इतना तेजी से स्प्रेड होता है वो, तो वही कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वही से आता है कि आप छोटी छोटी सक्सेस ऐड करते 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 आप कोई काम करते हो, तो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। एग्री। ठीक है, तो पहले तो मोटिवेशन आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो चीज मुझे पता चली यहाँ से। ठीक है। पहले मोटिवेशन आएगा। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट मोटिवेशन, यस कि आई भाई विल स्टेज पे जाना है मुझे। स्टेज पे जाना है, मेरे को गाना गाना है। हाँ, फिर उस छोटा सा मोटिवेशन एरिया के पे, वर्ड। छोटा सा एरिया बिल्ड हाँ। करेंगे, छोटा सा स्टेप लेंगे कि हाँ बिना राइट। पर्सन के स्टेज पे गए, फिर 2 पर्सन को बुलाया, 2 पर्सन के आगे दिया। ठीक है, फिर 20 पर्सन के आगे आए, तो 20 पर्सन के आगे अपना दिया। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो छोटा छोटा हमने स्टेप्स लेते गए, वो मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करता गया। बट फर्स्ट यू नीड टू हैव राइट। मोटिवेशन, कि हाँ यू नीड टू टेक सम एग्जांपल ऑफ अदर पीपल। मतलब किससे हाँ। इन्फ्लुएंस हुए हो आप, कि क्या मोटिवेशन किससे का इन्फ्लुएंस मेन, होके आप स्टेज पे जाना चाहते हो। राइट राइट, मोटिवेशन का मेन एम यही है कि टेक सम एक्शन। हम्म। तुम मोटिवेट हुए हो, मोटिवेट होके बस बैठ मत जाओ। आइडिया। मोटिवेशन के एरिया में ना, मतलब हर चीज में मोटिवेशन नहीं ढूंढना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई गोल होना चाहिए, उसी के अराउंड मोटिवेशन ढूंढना चाहिए। नहीं तो मतलब एवरी आई एरिया एग्री। में मोटिवेशन ढूंढोगे तो सारे एरिया में काम नहीं हो पाएगा।
हाँ, यू नीड टू हैव सम आइडिया कि हाँ मेरे को क्या चीज़ का आउटकम पॉजिटिव चाहिए, क्या चीज़ क्यों टारगेट कर रहा हूँ मैं। टारगेट अब होना चाहिए, मोटिवेशन। उसी के अराउंड हाँ, मोटिवेशन होना चाहिए, उसी के अराउंड राइट। मोटिवेशन होगा तो उसी के अराउंड एक्शन जनरेट होगा। एक्शन, छोटे छोटे एक्शंस मिलके सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे आपके अंदर, एंड सेल्फ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस विल लीड यू टू सक्सेस, राइट। राइट। तो आई थिंक इट वाज अ नाइस टाइम, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा, ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन आई रहा। आल्सो राइट, आई आल्सो फील दैट कि कई चीज़ें ऐसी एब्स्ट्रैक्ट थी जो कभी मैंने एज हम्म। सच कभी वर्ड्स में नहीं पुट की थी, राइट। तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आई हम्म। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। आई थिंक फ्यूचर में भी बहुत सारे इससे डिस्कशंस आते रहेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय बाय। बाय। सो पीपल, गुड बाय बाय मैन। एवरीवन, ठीक है। So, yeah.